हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने अकाउंट पेबल स्टार्ट किया था। उसमें हमने सबसे पहले वेंडर अकाउंट ग्रुप बनाए थे, दो अकाउंट ग्रुप बनाए थे, एक नॉर्मल और एक वन टाइम। उसके लिए हमने नंबर रेंज मेंटेन की थी और उस नंबर रेंज को असाइन किया था उन दोनों वेंडर अकाउंट ग्रुप के साथ। उसके बाद हमने टॉलरेंस ग्रुप मेंटेन किया था वेंडर के लिए। अब नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे जीएल क्रिएशन। जीएल क्रिएशन हम कहाँ पे जाके करेंगे? FS00 ट्रांजेक्शन कोड है, उसमें जाएंगे जीएल को क्रिएट करने के लिए। हम यहाँ पे दो जीएल क्रिएट करेंगे। एक तो है रॉ मटेरियल कंजम्पशन का जीएल, जो कि है एक्सपेंस अकाउंट। और दूसरा हम जीएल क्रिएट करेंगे सन्डी क्रेडिटर का, सन्डी क्रेडिटर अकाउंट या अकाउंट पेबल। तो ये जो जीएल है ये आपका लाइबिलिटी जीएल रहेगा। और ये जीएल जो है उसको हम एज ए रिकन्सिलेशन अकाउंट मेंटेन करेंगे। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम अकाउंट ग्रुप का रेफरेंस ले लेते हैं। OBD4 में जाएंगे, ट्रांजेक्शन कोड। हमारा जो चार्ट ऑफ अकाउंट है वो है 10IN। उस 10IN में हमने जो एक्सपेंस का नंबर रेंज मेंटेन किया हुआ है जीएल का, ये है 400 सीरीज के साथ। तो हम यहाँ पे कंजम्पशन जीएल का नंबर दे देते हैं 400,000 और कंपनी कोड 10IN है। यहाँ पे जाएंगे न्यू एंट्री में, अकाउंट ग्रुप सेलेक्ट कर देंगे एक्सपेंस एक्सपेंस और टाइप आपका आ जाएगा P&L। यहाँ पे नाम दे देंगे रॉ मटेरियल कंजम्पशन। रॉ मटेरियल कंजम्पशन जीएल अकाउंट। उसके बाद हम कंट्रोल डेटा में जाएंगे, यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे ओनली बैलेंस इन लोकल करेंसी। लाइन आइटम हम एक्टिवेट करना चाहते हैं तो एक्टिवेट लाइन आइटम चेकबॉक्स जो है उसको टिक कर देंगे। इसमें जो हमें लाइन आइटम चाहिए इस जीएल में, तो सिस्टम उसको कैसे सॉर्ट करे? सिस्टम अगर उसको वेंडर नंबर के हिसाब से सॉर्ट करे तो यहाँ पे सॉर्ट की में आपके पास एक ऑप्शन दी हुई है वेंडर नंबर, तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको पोस्टिंग डेट के हिसाब से, डॉक्यूमेंट डेट के हिसाब से करना है तो ये ऑप्शन भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं वेंडर नंबर ले लेता हूँ जिसका सॉर्ट की आईडी है 012। थर्ड टैब में जाएंगे जो कि है बैंक इंटरेस्ट टैब। यहाँ पे हम नॉर्मल फील्ड स्टेटस ग्रुप जो हमारा होता है G001 वो सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ। ये हमारा हो गया रॉ मटेरियल कंजम्पशन का जीएल। अब इसके बाद हमने बनाना है रिकन्सिलेशन अकाउंट यानी कि संडे क्रेडिटर। संडे क्रेडिटर का मतलब कि पेबल। और यहाँ पे हम जाएंगे, अकाउंट ग्रुप का रेफरेंस ले लेते हैं। ये जो संडे क्रेडिटर होता है लाइबिलिटी का पार्ट होता है और लाइबिलिटी के लिए हमारे पास जो नंबर रेंज है ये 1 से शुरू हो रही है। तो यहाँ पे हम एक रैंडम नंबर ले लेते हैं, लेट्स से इट इज, ये है 100 500। और यहाँ पे हम इसको न्यू में जाएंगे, अकाउंट ग्रुप सेलेक्ट करेंगे, लाइबिलिटी। टाइप आ जाएगा इसमें बैलेंस शीट, क्योंकि जो लाइबिलिटी आपका अकाउंट्स होते हैं वो बैलेंस शीट का पार्ट रहते हैं। उसके बाद यहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट लॉन्ग टेक्स्ट में आप दे दोगे सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट। आप इसको अकाउंट पेबल भी लिख सकते हो। उसके बाद आप जाओगे कंट्रोल डेटा टैब में। जब भी आप कोई भी रिकन्सिलेशन अकाउंट बनाओगे तो आपको यहाँ पे कंट्रोल डेटा टैब में उसका अकाउंट टाइप सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम वेंडर का रिकन्सिलेशन अकाउंट बना रहे हैं तो ये है आपका रिकॉन अकाउंट टाइप। तो ये रिकन्सिलेशन अकाउंट के लिए आपको अकाउंट टाइप सेलेक्ट करना है, ये हम सेलेक्ट करेंगे वेंडर। ऐसे अगर कस्टमर एसेट में बना रहे हैं तो हम वो ऑप्शन जो है डी और ए सेलेक्ट करेंगे। अभी हम के सेलेक्ट करेंगे जो कि है वेंडर के लिए। ऐसे ही इसमें भी जो सॉर्ट की है उसको अगर अपने पोस्टिंग डेट के हिसाब से लेना है, वेंडर नंबर के हिसाब से लेना है, क्योंकि ये रिकन्सिलेशन अकाउंट है, इसमें हो सकता है कि एक से ज़्यादा वेंडर आपने असाइन किए हों। तो उन वेंडर्स में जो भी परचेज और पेमेंट की लाइन आइटम है आपको उसको सॉर्ट करना है वेंडर नंबर के हिसाब से। तो यहाँ पे आप सॉर्ट की दे सकते हो वेंडर नंबर 012। उसके बाद आपका आ जाता है थर्ड टैब। और यहाँ पे जब भी आप कोई भी रिकन्सिलेशन अकाउंट बनाओगे तो आपको जो फील्ड स्टेटस ग्रुप सेलेक्ट करना है वो होगा आपका G067। G067 ये SAP ने स्टैंडर्ड दिया हुआ है जो कि हम यूज करते हैं रिकन्सिलेशन अकाउंट के लिए। इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, सेव कर देते हैं। ये हमारे दो जीएल हो गए जिससे हम अपनी जो परचेज इनवॉइस है उसको क्रिएट करेंगे। जीएल क्रिएट करने के बाद अब हम सब लेजर को क्रिएट करेंगे। सब लेजर मतलब
कि आपका सप्लायर का अकाउंट बनाएंगे या आपका वेंडर का अकाउंट बनाएंगे। उस वेंडर को हम वेंडर मास्टर डेटा भी बोलते हैं। अकाउंट को क्रिएट करने के लिए हमारे पास दो ट्रांजेक्शन कोड है, एक तो है XK01 और एक है FK01। अगर आपने इसमें कोई चेंजेस करने हैं तो उसके लिए आप यूज करते हो ट्रांजेक्शन कोड XK02। अगर आपने सिर्फ इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करना है अपने वेंडर मास्टर डेटा में तो उसके लिए आपके पास ट्रांजेक्शन कोड है XK03। अगर आपने कोई भी ऐसी चेंजेस जो अदर यूजर ने की है या आपने की है उस चेंज को आपने ट्रैक करना है तो आप यूज करोगे ट्रांजेक्शन कोड XK04। अगर आपने अपने वेंडर को ब्लॉक करना है ताकि कोई भी उसमें परचेज इनवॉइस पोस्ट ना हो, कोई भी किसी तरह की एंट्री ना हो, तो आप ब्लॉक कर सकते हो। उस ब्लॉक का आपको रीजन देना पड़ेगा। तो ये आपके पास ट्रांजेक्शन कोड है XK05 जिसके थ्रू से आप ब्लॉक कर सकते हो। मार्क फॉर डिलीशन के लिए XK06 है। ऐसे ही हम यहाँ पे हम जो ट्रांजेक्शन कोड है वो यूज कर सकते हैं FK02, FK03, FK04 और FK05, FK06। ये दोनों में डिफरेंस क्या है ये देखेंगे अभी। FK06। अब यहाँ पे सिस्टम में जाते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे रन करते हैं FK01 जो कि क्रिएशन के लिए होता है, वेंडर क्रिएशन के लिए। अब यहाँ पे आप देखोगे एक तो आपको वेंडर नंबर देना पड़ेगा। अगर आपने जो इंटरनल नंबर इन दी हुई है तो उस केस में वेंडर नंबर सिस्टम आपको ऑटोमेटिकली दे देगा। इंटरनल नंबर इन असाइनमेंट और एक्सटर्नल नंबर इन असाइनमेंट क्या होती है इसके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पे आपको आप अगर आप नोटिस करोगे आपके पास जो फील्ड आ रहे हैं, एक तो आ रहा है वेंडर का, कंपनी कोड का, अकाउंट ग्रुप का, ये तीन फील्ड आ रहे हैं। अब एक और स्क्रीन ओपन करते हैं, उसमें ट्रांजेक्शन कोड रन करते हैं XK01। इन दोनों स्क्रीन को कंपेयर करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप दोनों को कंपेयर करोगे तो आपको जो XK01 वाली स्क्रीन है उसमें एक एक्स्ट्रा फील्ड नजर आएगा जो है परचेज ऑर्गेनाइजेशन। तो इन दोनों में यही फर्क है। अगर आपने ऐसे वेंडर क्रिएट करने हैं जिसके लिए आपको परचेज ऑर्डर बेस्ड इनवॉइस क्रिएट करनी है तो उस वेंडर को आप किस लेवल पे मेंटेन करोगे, थर्ड लेवल पे, जो कि है आपका परचेज ऑर्गेनाइजेशन। बट ऐसी इनवॉइसेस जो सिर्फ आपको FI में पोस्ट करनी है वो परचेज ऑर्डर बेस्ड नहीं है, तो उसके लिए आप परचेज ऑर्गेनाइजेशन जो लेवल है उस इंफॉर्मेशन को स्किप कर सकते हो। आप सिर्फ जो अपना वेंडर है उसको दो लेवल तक मेंटेन कर सकते हो, एक होगा जनरल डेटा और एक होगा कंपनी कोड डेटा। तो यही डिफरेंस है दोनों स्क्रीन में। अब यहाँ पे हम FK01 में जाएंगे और ऐसा नहीं है कि ये जो परचेज ऑर्गेनाइजेशन फील्ड है XK01 में ये मैंडेटरी है, विदाउट इसके सिस्टम आपको वेंडर क्रिएट नहीं करने देगा। इसको आप ब्लैंक भी रख सकते हो। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं वेंडर को क्रिएट करना चाहता हूँ कौन से कंपनी कोड में, ये कंपनी कोड नंबर मेंशन कर देंगे यहाँ पे। परचेज ऑर्गेनाइजेशन हम अभी यूज नहीं करना चाहते तो आप इसको ब्लैंक कर सकते हो। अकाउंट ग्रुप, हमने दो अकाउंट ग्रुप बनाए हैं, एक है 10IN और एक है 10OT। तो सबसे पहले 10IN बना लेते हैं। तो ये है हमारा फर्स्ट अकाउंट ग्रुप 10IN। एंटर कर देते हैं। ये सिस्टम आपको मास्टर डेटा में ले जाएगा। मास्टर डेटा में हमने पढ़ा था कि तीन लेवल होते हैं, जनरल डेटा, कंपनी कोड और परचेज ऑर्गेनाइजेशन। तो हम यहाँ पे दो लेवल की जो इन्फॉर्मेशन उसको मेंटेन करेंगे, जनरल डेटा, कंपनी कोड। थर्ड लेवल की मेंटेन तब करेंगे जब हम परचेज ऑर्डर बेस्ड इनवॉइसेस को क्रिएट करेंगे। जब तो अभी हम वेंडर को क्रिएट करेंगे। वेंडर को क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे टाइटल दे देते हैं कंपनी, नेम दे देते हैं लेट्स से, उसके बाद वोल्टास इंडिया लिमिटेड। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस दे देते हैं और कंट्री आ जाएगा, कंट्री कोड। अब आप इसको जब आप सेव करोगे तो सिस्टम आपको सेव नहीं करने देगा, क्योंकि हमने, अगर आपको याद होगा, फील्ड स्टेटस अकाउंट ग्रुप लेवल पे, वेंडर अकाउंट ग्रुप लेवल पे रिकंसिलिएशन अकाउंट फील्ड को मैंडेटरी किया हुआ है। तो जब तक आप इसमें कोई भी जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो नहीं डालते हो तब तक सिस्टम आपको जो आपका वेंडर मास्टर डेटा उसको क्रिएट नहीं करने देगा। तो यहाँ पे आप F4 बटन को प्रेस करोगे तो यहाँ पे जितने भी आपके रिकंसिलिएशन अकाउंट है सिस्टम दिखा देगा, क्योंकि हमने सिर्फ एक ही क्रिएट किया है तो यहाँ पे 100 500 आ रहा है। अगर यहाँ पे रिकंसिलिएशन अकाउंट नहीं आ रहा तो उसका रीजन क्या हो सकता है,
आपने जो रिकंसिलिएशन अकाउंट बनाया, तो हो सकता है उसमें कंट्रोल डेटा टैब में आपने अकाउंट टाइप जो है वो देना भूल गए हो। अगर वो दी है तो वो गलत दे दी है, कस्टमर की जगह वेंडर, लाइक अगर वो आपने दी है तो वो आपने गलत दे दी है, जैसे वेंडर की जगह कस्टमर सेलेक्ट कर लिया है। और इसका और रीजन भी हो सकता है कि जो आपकी थर्ड टैब है उसमें फील्ड स्टेटस ग्रुप जो है G067 की जगह आपने G001 कोई और ले लिया। तो यहाँ पे आपके पास जो रिकंसिलिएशन अकाउंट आना चाहिए, तो मेरा जो रिकंसिलिएशन अकाउंट है ये है 100/500। अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पे सिस्टम जो है, आपका जो वेंडर नंबर है वो इंटरनल ले रहा है। इंटरनल नंबर रेंज का मतलब ये है, अगर हम OBES में जाएंगे, ट्रांजेक्शन कोड OBS, जिसमें हम क्या करते हैं, हम अपने वेंडर अकाउंट ग्रुप को नंबर रेंज के साथ असाइन करते हैं। तो हमने जो दो अकाउंट ग्रुप बनाए हुए हैं, एक है 10IN और एक है 10OP। तो यहाँ पे नंबर रेंज हमारी क्या आ रही है, *N। *N है हमारी नंबर रेंज। अब इस *N को देखने के लिए हम जाएंगे XKN1 में, डिस्प्ले इंटरवल में। हम्म, तो ये नंबर रेंज है *N। अगर आप यहाँ पे चेकबॉक्स देखोगे, ये चेकबॉक्स किसके लिए है, ये है एक्सटर्नल असाइनमेंट के लिए। तो ये चेकबॉक्स अगर सिलेक्ट कर देते हैं तो ये जो नंबर रेंज है एक्सटर्नल हो जाएगी। अगर ये चेकबॉक्स को सिलेक्ट नहीं करते हो तो ये इंटरनल हो जाएगी। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इंटरनल नंबर रेंज असाइनमेंट और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में हमें वेंडर नंबर खुद से देना होगा, जो भी हमने नंबर रेंज दी है उस हिसाब से हमें वेंडर नंबर खुद से देना होगा। इंटरनल नंबर रेंज असाइनमेंट में क्या होगा, इंटरनल नंबर रेंज असाइनमेंट में सिस्टम अपने आप ऑटोमेटिकली नंबर देता है वेंडर का। तो यहाँ पे तभी जो सिस्टम आपको वेंडर का अभी के लिए नंबर बता रहा है वो इंटरनल बता रहा है, क्योंकि हमने सेव नहीं किया। जैसे हम सेव करेंगे, जो हमने नंबर रेंज दी हुई है, फॉर एग्जांपल हमने नंबर रेंज दी हुई है 200 111 से 120 तक, 111 से लेके 120 तक, और हमारा जो करंट वेंडर है वो लास्ट किस नंबर से क्रिएट हुआ है, वो लास्ट क्रिएट हुआ है 200 115 से। तो अभी जो हमने वेंडर सेव किया है वो 200 116 से सेव हो गया। तो ये नंबर सिस्टम ने हमें ऑटोमेटिकली दे दिया। अब इस वेंडर के लिए हम फर्दर जो है वो ट्रांजेक्शन करेंगे, जैसे कि परचेज इनवॉइस, परचेज पेमेंट और परचेज रिटर्न इनवॉइस। अब इस वेंडर मास्टर डेटा में अगर आप कोई भी और फर्दर चेंजेस करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। आप मेन्यू में जाके, अगर आप टी कोड नहीं यूज करना चाहते हो तो आप मेन्यू में जाके ये जो ऑप्शन दी हुई हैं, जैसे क्रिएट का, चेंज का, डिस्प्ले का, ब्लॉक का, सेट फॉर डिलीशन वाला, तो इसको आप यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई चेंजेस करने हैं तो यहाँ पे चेंज में जाओ, आपका वेंडर नंबर, कंपनी कोड। तो जैसे मैंने आपको बताया था 3 सेट का डेटा होता है, 3 सेगमेंट्स का, जनरल डेटा, कंपनी कोड डेटा, परचेज ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको कौन सा डेटा जो है जिसमें चेंज करना है, तो वो वाला जो टैब है सिर्फ सिस्टम वो आपको खोलेगा, अगर वो जो चेक बॉक्स है उस टैब का यहाँ पे आप सेलेक्ट करते हो। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को एड्रेस में चेंज करना है तो मैं एड्रेस वाला जो चेक बॉक्स है उसको सेलेक्ट करूंगा, तो यहाँ पे सिर्फ सिस्टम मेरे को एड्रेस वाला ही जो स्क्रीन है वो दिखाएगा। अगर मैं आगे नेक्स्ट स्क्रीन में या प्रीवियस स्क्रीन में जाना चाहता हूँ तो सिस्टम वो नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए हमें वो चेक बॉक्स सिलेक्ट करना जरूरी है। तो वापस जाएंगे, यहाँ पे हम सारे जो चेक बॉक्स है वो टिक कर लेते हैं। तो इससे ये होगा कि आप ये जो जितने भी चेक बॉक्स आपने जितने भी सेलेक्ट किए उन सभी टैब में आप जा सकते हो। तो फॉर एग्जांपल ये है हमारा जनरल डेटा में फर्स्ट टैब, देन नेक्स्ट टैब। तो हर एक टैब में आप कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन को मेंटेन कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे कि बैंक डिटेल आप अपने वेंडर की आप डाल सकते हो, कंट्री क्या है, बैंक की बैंक का अकाउंट नंबर क्या है। उसके बाद और इन्फॉर्मेशन आप डाल सकते हो, जैसे यहाँ पे अकाउंट जो आपका कंपनी कोड सेगमेंट है उसमें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में आप रिकंसिलिएशन अकाउंट या सॉर्ट की डाल सकते हो। नेक्स्ट जाएंगे तो यहाँ पे पेमेंट इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो। तो डिफरेंट डिफरेंट आप स्क्रीन में जाके अपना डेटा को मेंटेन कर सकते हो वेंडर के लिए। ऐसे ही अगर आपने डिस्प्ले स्क्रीन में जाना है तो डिस्प्ले में जा सकते हो मेन्यू से ही। तो ये हो गया आपका नॉर्मल वेंडर मास्टर डेटा। अब हम वन टाइम वेंडर मास्टर डेटा बना लेते हैं। वन टाइम मास्टर डेटा बनाने के लिए सेम ट्रांजेक्शन कोड यूज करेंगे XK01। और यहाँ पे अब रेफरेंस किसका दे देंगे, अकाउंट ग्रुप वन टाइम का। तो अकाउंट ग्रुप वन टाइम का हमने जो आईडी दिया हुआ है वो OT10 दिया हुआ है यहाँ। तो अकाउंट ग्रुप वन टाइम के लिए हमने जो आईडी दिया हुआ है वो दिया हुआ है
OTIN दिया हुआ है, नंबर रेंज सेम है, स्टार है। अब एंटर करते हैं, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे देते हैं वन टाइम वेंडर किसके लिए है, कंपनी को 10IN के लिए। अब इसको आप सेव करो तो सिस्टम आपसे रिकंसिलिएशन अकाउंट नंबर मांगेगा। आप सेम रिकंसिलिएशन अकाउंट असाइन कर सकते हो या कोई और भी कर सकते हो। तो मैं इस केस में, मैं इस सिनेरियो में सेम रिकंसिलिएशन अकाउंट को असाइन कर रहा हूँ और सेव कर रहा हूँ। अब सिस्टम में 200 116 के बाद जो नेक्स्ट नंबर है आपके वेंडर को वो दे दिया, जो कि है 200 117। तो इस 200 117 वन टाइम वेंडर में आप वो वेंडर ले सकते हो जिसके साथ आप सिंगल ट्रांजेक्शन करोगे। वो सिंगल ट्रांजेक्शन को करने के लिए आप वन टाइम वेंडर को यूज करते हो। अब नेक्स्ट क्या है, वेंडर मास्टर डेटा बनाने के बाद हमें डॉक्यूमेंट टाइप्स जो है वहां पे जाना है, और उनकी जो नंबर रेंज है उसको हमने सिस्टम में मेंटेन करना है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप में जाने के लिए हमारे पास ट्रांजेक्शन कोड है OBA7। तो यहाँ पे हम जाएंगे OBA7 में, ट्रांजेक्शन कोड है OBA7। यहाँ पे सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट टाइप परचेज इनवॉइस के लिए हम यूज करते हैं वो करते हैं KR। तो KR में जाएंगे डॉक्यूमेंट टाइप, ये किसके लिए, वेंडर इनवॉइस के लिए। यहाँ पे कर्सर रखेंगे, ये डिटेल का बटन है, इसमें डिटेल के बटन में जाएंगे, क्लिक करेंगे। अगर आप देखोगे यहाँ पे नंबर रेंज आपको क्या दिखा रहा है, 19। अगर यहाँ पे आप टेस्ट सिस्टम में काम कर रहे हो, प्रैक्टिस सिस्टम में काम कर रहे हो, और उसमें ये जो नंबर रेंज है ब्लैंक है, तो आप उसको मैन्युअली एंटर करके, जैसे 19 इस केस में है, और इसको सेव कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे जाओगे नंबर रेंज इंफॉर्मेशन में, कंपनी कोड डालोगे। कंपनी कोड जैसे हमारे केस में है 10IN। अब यहाँ पे डिस्प्ले इंटरवल आ रहा है, चेंज इंटरवल आ रहा है, तो चेंज इंटरवल में जाएंगे। अब यहाँ पे GL के केस में हमने दो नंबर रेंजेस मेंटेन की हुई थी। अब यहाँ पे थर्ड नंबर रेंज मेंटेन करते हैं, वो है वेंडर इनवॉइस के लिए। क्या नंबर दिखा रहा था सिस्टम, प्रीवियस स्क्रीन में सिस्टम दिखा रहा था 19, तो वही नंबर आपको यहाँ पे मेंटेन करना है। ईयर हमारा है 2022, और इसके लिए हम नंबर रेंज दे देते हैं, ये है लेट सपोज 22 ऑल जीरो से लेके 22 ऑनलाइन। ये नंबर रेंज हमने दे दी और इसको हमने सेव कर लिया और एंटर बटन दबाया, ये आपको मैसेज बॉक्स आएगा, एंटर किया, फिर हम वापस चले जाएंगे, प्रीवियस स्क्रीन पे जाएंगे, और जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट टाइप है वो सिलेक्ट करेंगे वेंडर पेमेंट के लिए, जो है KZ। ये है वेंडर पेमेंट के लिए। अगेन आप यहाँ पे डिटेल बटन पे टिक करोगे। यहाँ KZ के लिए जो कि वेंडर पेमेंट की डॉक्यूमेंट टाइप है, नंबर रेंज का दिखा रहा है 15। अब इस 15 नंबर रेंज को आप नेक्स्ट स्क्रीन में जाके मेंटेन करोगे, उसका इंटरवल दोगे। तो यहाँ क्लिक करो, नंबर रेंज इंफॉर्मेशन में कंपनी कोड डाल दो और चेंज इंटरवल, ऐड करो इंटरवल। नंबर इनका दिखा रहा था प्रीवियस स्क्रीन पे 15, तो वही नंबर आप यहाँ पे मेंटेन करोगे, और इसका नंबर दे देते हैं, इसकी जो नंबर रेंज है वो है 23 ऑल जीरो से लेके 23 ऑल नाइन। सेव कर लेते हैं, और एक डॉक्यूमेंट टाइप और है हमारी, वो है KA, अदर वेंडर डॉक्यूमेंट। तो वो जो अदर वेंडर डॉक्यूमेंट है उसके लिए हम डॉक्यूमेंट टाइप यूज करेंगे KA। इसको सर्च कर लेते हैं, पोजीशन बटन पे टिक करेंगे, डॉक्यूमेंट टाइप डालेंगे KA, तो ये आपका वेंडर डॉक्यूमेंट है। डिटेल में जाएंगे, अगेन यहाँ पे अगर आप देखोगे इस डॉक्यूमेंट टाइप के अगेंस्ट जो नंबर रेंज आपको दिखा रहा है वो है 70। तो यहाँ पे नंबर रेंज इंफॉर्मेशन बटन में जाएंगे, कंपनी को डालेंगे चेंज इन टेबल में, और 17 को यहाँ पे मेंटेन कर देंगे 2022, और यहाँ पे नंबर रेंज आ गया 24 ऑल जीरो से लेके 24 ऑल एंटर सेव। अब अगर आप देखोगे ये जो हमने तीन नंबर रेंजेस मेंटेन किए हैं 19 17 और 15, इसके लिए जो एनआर स्टेटस आ रहा है वो आ रहा है 0। वो क्यों 0 आ रहा है, क्योंकि अभी तक हमने इन नंबर रेंजेस में इन डॉक्यूमेंट्स की कोई भी पोस्टिंग नहीं करी है, तभी ये 0 आ रहा है। जैसे हम पोस्टिंग करना स्टार्ट कर देंगे तो जो भी आपने रेंज दी है उस हिसाब से सिस्टम आपका जो भी लास्ट डॉक्यूमेंट नंबर है वो यहाँ पे, या करंट डॉक्यूमेंट नंबर है वो यहाँ पे दिखाना शुरू कर देगा। अब नंबर इन देने के बाद डॉक्यूमेंट टाइप में हम परचेज इनवॉइस को क्रिएट कर लेते हैं। परचेज इनवॉइस को क्रिएट करने के लिए वेंडर की आपके पास दो ऑप्शन है।
या तो आप ट्रांजेक्शन कोड FB60 को यूज कर सकते हो, या आप F-43 को यूज कर सकते हो। किसी भी इन दोनों में से किसी भी टी कोड में जाके आप वेंडर इनवॉइस को क्रिएट कर सकते हो। दोनों में डिफरेंस सेम है, जो कि हमने देखा था F-02 और FB50 में। यहाँ पे भी अगर आप F-43 में जाते हो तो आपको पोस्टिंग की देनी है। आपको जो लाइन आइटम पे जाने के लिए हर बार एंटर एंटर बटन दबाना पड़ेगा, जबकि आपके पास जो दूसरी स्क्रीन है जिसमें आप वेंडर की पोस्टिंग करते हो वो है FB60। उसमें आपको हेडर और लाइन आइटम जो कि वेंडर डॉक्यूमेंट का है, वो आपको परचेज डॉक्यूमेंट का है, वो आपको सेम स्क्रीन में सिस्टम दिखा देगा। अब यहाँ पे हेडर है और ये आपकी लाइन आइटम है, तो मल्टीपल लाइन आइटम में आप जा सकते हो, आपको नेक्स्ट नेक्स्ट बटन नहीं दबाना पड़ेगा। तो ये डिफरेंस है। अब हम यहाँ पे एक पोस्टिंग कर लेते हैं F-43 में। ये आपका डॉक्यूमेंट का हेडर है, ये आपका लाइन आइटम है, सेम स्ट्रक्चर है जो कि हमने GL डॉक्यूमेंट में देखा था। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट डेट डाल देते हैं आज की। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे डॉक्यूमेंट टाइप क्या आ रहा है, KR मतलब परचेज इनवॉइस। अगर यहाँ पे आप F-02 एंटर करते हो जो कि हम GL डॉक्यूमेंट के लिए यूज करते हैं, तो यहाँ पे देखोगे आप डॉक्यूमेंट टाइप क्या आ रहा है, SA। तो जो भी आप ट्रांजेक्शन कोड यूज करोगे तो उससे सिस्टम क्या करेगा, उससे जो भी रेलेवेंट आपकी डॉक्यूमेंट टाइप है सिस्टम ड्राइव कर लेगा, और उस डॉक्यूमेंट टाइप में नंबर रेंज अगर मिसिंग है तो सिस्टम नंबर रेंज का एरर देगा। अगर नंबर रेंज मेंटेन्ड है तो जो भी नेक्स्ट अवेलेबल नंबर है वो सिस्टम आपको असाइन कर देगा, अगर आपने इंटरनल नंबर रेंज असाइनमेंट दिया हुआ है। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट को पोस्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे कंपनी कोड ऑटोमेटिकली आ रहा है, पीरियड भी करंट आ रहा है, और यहाँ पे करेंसी, और उसके बाद नीचे पोस्टिंग की। अगर आप पोस्टिंग की को ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे पोस्टिंग की आ रही है 31। तो पोस्टिंग की 31 जो आप यूज करते हो, कौन से अकाउंट टाइप के लिए यूज करते हो, वो है वेंडर। अगर आप जाते हो यहाँ पे पोस्टिंग की स्क्रीन के लिए, हम यूज करते हैं ट्रांजेक्शन कोड OB41। तो OB41 में अगर हम पोस्टिंग की 31 में जाएंगे तो आप देखोगे ये जो पोस्टिंग की 31 है ये हम वेंडर इनवॉइस के लिए यूज करते हैं। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम अकाउंट टाइप वेंडर के लिए यूज करते हैं, और इससे क्या करते हैं, उस वेंडर को क्रेडिट करते हैं। तो ये रूल है पोस्टिंग की 31 का। तो यहाँ पे हमें क्या देना है, अकाउंट टाइप वेंडर। अगर आप GL नंबर डालोगे यहाँ पे, फॉर एग्जांपल मैं GL नंबर डालता हूँ, तो सिस्टम पिक नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो पोस्टिंग की है ये किस अकाउंट टाइप के लिए रिजर्व है, ये आपकी वेंडर अकाउंट टाइप के लिए रिजर्व है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका वेंडर नंबर आएगा, सब लेजर आएगा। तो आपका जो सब लेजर नंबर है वो क्या है, 200 116 या 200 117। तो यहाँ पे मैं 200 116 ले लेता हूँ जो कि हमारा है नॉर्मल वेंडर। अब एंटर करते हैं। अब ये देखो ये आपका है सब लेजर वेंडर नंबर 216, 200 116, ये आपका है सब लेजर यानी कि वेंडर नंबर। और इसके जस्ट ऑपोजिट अगर आप देखोगे सिस्टम ने अपने आप ही उसका जो रिकंसिलेशन अकाउंट है या मेन लेजर है वो ले लिया 100 500। जो तो जो भी आप पोस्टिंग इस वेंडर में करोगे, इस सब लेजर में करोगे, वो पोस्टिंग अपने आप ही इस मेन लेजर में आ जाएगी। तो इसीलिए इस मेन लेजर में आपको डायरेक्ट पोस्टिंग यानी कि मैनुअल एंट्री करने की जरूरत नहीं है, वो सिस्टम अपने आप ही उसको पोस्ट कर देगा। जो भी डेटा आप यहाँ पे डालोगे वो डेटा आपका यहाँ पे आ जाएगा, इस GL में आ जाएगा। अब यहाँ पे हम वेंडर इनवॉइस डाल देते हैं। वेंडर इनवॉइस अमाउंट डाल देते हैं, लेट्स से 18,000, और टेक्स्ट डाल देते हैं परचेज इनवॉइस। यहाँ पे जो सेकंड लाइन आइटम है उसमें पोस्टिंग की हम दे देते हैं 40 मतलब GL। GL को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे हमने रॉ मटेरियल कंजम्पशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, जो कि हमने बनाया है 400,000। एंटर करेंगे। अब यहाँ पे सिस्टम आपको ये एरर दे रहा है कि यू मे ओनली एंटर अमाउंट अप टू 100 INR। तो ये एरर आपका क्यों आ रहा है, ये एरर आपका आ रहा है टॉलरेंस ग्रुप को लिया। ये टॉलरेंस ग्रुप के कारण ये वाला एरर आ रहा है। अगर आपको याद होगा हमने टॉलरेंस ग्रुप जो स्टेप था 7.1 7.2 और 7.3 बेसिक सेटिंग में, तो वहां पे हमारे पास एक ट्रांजेक्शन कोड है OBA4, जो कि इम्प्लॉय टॉलरेंस ग्रुप जिसमें हम मेंटेन करते हैं।
तो यहाँ पे OBA 4 में जाएंगे। तो यहाँ पे हमने कितना अमाउंट डाला हुआ है अपने कंपनी कोड के लिए, उतना ही सिस्टम अलाउ करेगा GL पोस्टिंग के लिए। तो ये है हमारा कंपनी कोड 10IN। डिटेल में जाएंगे। अब यहाँ पे GL का पोस्टिंग के लिए हमने तो यहाँ पे अमाउंट दे दिया था अनलिमिटेड। बट जब हम वेंडर की पोस्टिंग करेंगे तो उसमें कितना अमाउंट की रिस्ट्रिक्शन डाली हुई है, 100 INR। तो अगर आप उसको चेंज करना चाहते हो तो आप चेंज कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे आपको 100 से जो ऊपर है वो सिस्टम अलाउ नहीं करेगा पोस्टिंग के लिए। तो आपको चेंज कर सकते हो। चेंज करने के लिए आप सेम ट्रांजेक्शन कोड में जाओगे OBA 4 में। तो यहाँ पे हम जाएंगे ट्रांजेक्शन कोड OBA 4 में और पोजीशन बटन पे क्लिक करेंगे। कंपनी कोड है हमारा 10IN। और यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे, यहाँ पे हमारा कंपनी कोड है 10IN। डिटेल में जाएंगे। ये जो वेंडर पोस्टिंग के लिए हमने लिमिट दी हुई है 100 की, इसको हम इंक्रीज कर देंगे। एंटर, सेव। अब इंक्रीज करने के बाद फिर दोबारा से देखेंगे वो एरर आ रहा है या नहीं आ रहा। इसके बाद हम जाएंगे अपडेट 43 में। हम दोबारा से इसको डॉक्यूमेंट को पोस्ट करेंगे। वेंडर है हमारा 200,116। अमाउंट है 18,000। टेक्स्ट है परचेज इनवॉइस। 40 पोस्टिंग की आपके GL कंजम्पशन GL के लिए। और इसके बाद हम एंटर बटन टिक करेंगे। इसके बाद हम एंटर बटन प्रेस करेंगे। अमाउंट कितना दे देंगे, 18,000। यहाँ स्टार भी डाल सकते हो और टेक्स्ट आ जाएगा प्लस। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इस टाइम पे सिस्टम ने वो वाला एरर जो है अमाउंट वाला वो नहीं दिया, क्योंकि हमने टॉलरेंस लिमिट में जाके अमाउंट को इंक्रीज कर दिया। तो इसमें अगर आपने कोई भी चेंज करना चेंज कर सकते हो, अगर आपको कोई चेंजेस नहीं करना तो आपको इसको सेव कर सकते हो। ये पोस्ट का बटन है, इसको आप क्लिक कर सकते हो या कंट्रोल S से इसको सेव कर सकते हो। तो यहाँ पे सिस्टम ने आपको डॉक्यूमेंट नंबर दे दिया 2210। और इस डॉक्यूमेंट को आप डिस्प्ले कर सकते हो। डिस्प्ले करने के लिए आपके पास ट्रांजेक्शन कोड है FB03। अगर आपने FB03 से नहीं जाना तो आप मेन्यू में जाके डॉक्यूमेंट डिस्प्ले में भी जा सकते हो। तो यहाँ तो ये सिस्टम आपको ये वाला जो डॉक्यूमेंट है ये डिस्प्ले कर देगा। अब ये है आपका सब लेजर। अगर आपको देखना है कि सब लेजर का जो रेलेवेंट रिकंसिलिएशन अकाउंट है वो क्या है, डबल क्लिक करो तो यहाँ पे आपको वो रिकंसिलिएशन अकाउंट बता देगा। अब इस डॉक्यूमेंट को पोस्ट करने के बाद आपको इसका जो इम्पैक्ट है वो देखना है। जैसे कि बैलेंस चेंज है, लाइन आइटम है, वो आपको देखना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए सबसे पहले तो हम वेंडर का अकाउंट बैलेंस चेक कर लेते हैं। वेंडर का अकाउंट बैलेंस चेक करने के लिए हमारे पास ट्रांजेक्शन कोड है, वो है FK10N। FK10N ये ट्रांजेक्शन कोड है जिससे हम वेंडर का अकाउंट बैलेंस चेक करते हैं। हमारे पास वेंडर है रेगुलर, ये है हमारा 200,116। और इस वेंडर के लिए हमने अकाउंट बैलेंस चेक करना है। जो वेंडर्स होते हैं नॉर्मली इनका जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट में होता है। तो यहाँ पे हम एग्जीक्यूट में जो एग्जीक्यूट बटन को टिक करेंगे तो आप अगर देखोगे तो यहाँ पे आपको पीरियड वाइज बैलेंस दिखा रहा है, क्योंकि हमने ये पोस्टिंग करी है अगस्त की और फिजिकल ईयर है हमारा अप्रैल टू मार्च। तो ये आ रही है आपके फिफ्थ पीरियड में। और ये अमाउंट आ रहा है 18,000 का। क्रेडिट क्रेडिट मतलब कि हमने परचेज कर लिया है बट इसकी पेमेंट नहीं करी, तभी सिस्टम जो डेबिट अमाउंट है ब्लैंक दिखा रहा है। जैसे ही आप पेमेंट कर दोगे तो अकॉर्डिंगली वो अमाउंट डेबिट साइड में आना शुरू हो जाएगा और अकॉर्डिंगली सिस्टम आपको उसका बैलेंस दिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल 18,000 आपका परचेज है और 18,000 ही आपने पेमेंट कर दिया है, तो आपका जो बैलेंस है ऑब्वियसली वो जीरो हो जाएगा। अब इसको आपने इसके डिटेल में जाना है तो आप यहाँ पे डबल क्लिक करोगे तो सिस्टम आपको लाइन आइटम में ले जाएगा। 18,000 अगर काफी सारा लाइन आइटम है तो आपको उसका ब्रेकअप दिखा देगा। क्योंकि हमने एक ही डॉक्यूमेंट पोस्ट किया है तो इसलिए सिस्टम आपको एक ही लाइन आइटम दिखा रहा है। वापस आएंगे। ऐसे ही आपको अगर रिकंसिलेशन अकाउंट है उसका बैलेंस चेक करना है तो उसके लिए हमारे पास ट्रांजेक्शन कोड है FS10N। ये ट्रांजेक्शन कोड हमने GL अकाउंटिंग में भी यूज किया था। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम रिकंसिलिएशन अकाउंट यानी कि आपका जो मेन लेजर है या आपका GL अकाउंट है उसका बैलेंस चेक कर रहे हैं।
तो बैलेंस चेक करने के लिए हम यहाँ पे अकाउंट नंबर डाल देंगे, कंपनी कोड और फिजिकल ईयर सिस्टम अपने आप ही ले रहा है। एग्जीक्यूट कर देंगे तो यहाँ पे भी सिस्टम आपको कितना बैलेंस दिखा देगा, 18,000। तो जो आपने सब लेजर में पोस्ट किया वो आपके इस लेजर में आ जाएगा। इस अकाउंट में जीएल में हमने कोई भी डायरेक्ट पोस्टिंग नहीं करी। ये कहाँ से आई? ये आपके सब लेजर से आई। तो ये लिंक है आपका मेन लेजर और सब लेजर के बीच में। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।